नमस्ते। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल व्रत कथा में। दोस्तों, नवरात्रि की पूजा तो हम सब ने कर ली, लेकिन क्या आप जानते हैं कि पूजा का फल आपको तभी मिलेगा जब आप इसका सही समापन करेंगे। अक्सर लोग जवारे विसर्जन की तिथि और विधि को लेकर गलतियां कर बैठते हैं, जिससे पूरी पूजा का फल अधूरा ही रह जाता है। साथ ही नवरात्रि का आखिरी दिन नवमी और उसके ठीक बाद आने वाला विजयदशमी यानी दशहरा क्यों मनाया जाता है, इसका तो आइए जानते हैं। जवारे विसर्जन सबसे पहले नवरात्रि के दौरान बोए गए जवारे यानी जौ का विसर्जन हमें देखिए, जवारे हमारे घर की समृद्धि और उन्नति का प्रतीक होते हैं। शास्त्रीय मत के अनुसार जवारे विसर्जन करने का सही समय नवरात्रि के बाद दशमी तिथि यानी विजयदशमी दशहरे के दिन होता है। हालांकि जो लोग नवमी को व्रत का पारायण करने के लिए या करते हैं, वे कन्या पूजन के तुरंत बाद भी विसर्जन कर सकते हैं, लेकिन दशमी को करना सर्वोत्तम है। आइए विसर्जन विधि और धन लाभ। जवारे विसर्जन का सही तरीका क्या है? क्या इससे जुड़ा कोई और उपाय है जो घर में धन और बरकत लाता है? आइए जानते हैं। बिल्कुल, विसर्जन से पहले जवारों की पूजा करें, फिर इन्हें सम्मान से उठाएं। विधि यह है कि जवारों को किसी नदी तालाब में आदरपूर्वक प्रवाहित करके, लेकिन एक खास उपाय, विसर्जन से पहले इन्हें हरे भरे ज्वारों में से कुछ पंक्तियाँ निकाल लें। इन्हें धोकर सुखाकर लाल कपड़े में लपेटकर अपनी तिजोरी या धन स्थान पर रखकर, यह घर में अन्न और धन की कमी नहीं होने देती है। आइए जानते हैं नवरात्रि का अंतिम दिन नवमी के दिन कौन सी देवी की पूजा होती है और उनका क्या महत्व है। नवमी के दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। सिद्धिदात्री यानी सिद्धियों प्रदान करने वाली, यही वो देवी है जिनकी कृपा से महादेव शिव को सिद्धियाँ मिली हैं और वे अर्धनारीश्वर कहलाए। नवमी की पूजा करने से आपके जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं और हर कार्य में आपको सफलता मिलती है। आइए कन्या पूजन महत्व। कन्या पूजन में छोटी कन्याओं को क्यों पूजा करते हैं तथा उनके बिना व्रत अधूरा क्यों है। कन्याएं साक्षात देवी रूप दुर्गा का स्वरूप मानी जाती हैं। कन्या पूजन के बिना नवदुर्ग का व्रत पूर्ण नहीं माना जाता। आपको 9 कन्याओं को बुलाकर उनको पैर धुलाएं, उन्हें भोजन में पूरी चना हलवा कराकर और दक्षिणा देकर विदा करना चाहिए। पूजन ही व्रत का पारण और देवी की विदाई का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। आइए अब जानते हैं विजयदशमी यानी दशहरा। अब बात करते हैं दशमी की, जिसे हम दशहरा भी कहते हैं। इसे विजयदशमी क्यों कहा जाता है और इसका क्या महत्व है। विजयदशमी का अर्थ है, विजयदशमी इस दिन 2 बड़ी घटनाएं हुईं। भगवान राम ने रावण का वध किया और दूसरा माँ दुर्गा ने महिषासुर का संहार किया। यह दिन बुराई पर अच्छाई की, असत्यता पर सत्य की और अंधकार पर प्रकाश की विजय का प्रतीक है। इसलिए नवरात्रि के समापन के बाद हम जवारों का विसर्जन करके इस विजय पर्व को मनाते हैं। तो देखा आपने, नवरात्रि के सिर्फ 9 दिन की पूजा नहीं, बल्कि यह जवारे विसर्जन और विजयदशमी जैसे महत्वपूर्ण संस्कारों के साथ संपन्न होती है। जवारे विसर्जन दशमी को करना शुभ है और तिजोरी में जवारे रखना धन लाभ देता है। साथ ही माँ सिद्धिदात्री की पूजा से सफलता मिलती है। इस जानकारी को अपने तक रखें। साथ ही इस वीडियो को तुरंत लाइक करें, अपने दोस्तों, अपने परिवार, मित्रों, प्रियजनों के साथ शेयर करें ताकि सही विधि जान के और
हाँ, ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रियजनों, अगर आप चाहें तो मैं इसे और भी विस्तार पूर्वक बताती हूँ। आइए ध्यान लगाकर सुनते हैं। जवारे बोना नवरात्रि की एक महत्वपूर्ण और इनका विसर्जन भी एक शुभ कार्य माना जाता है। जवारे विसर्जन कब करें ये तो हम जान ही चुके हैं, लेकिन एक बार और ध्यान देते हैं। परंपरा के अनुसार ज्वारों का विसर्जन नवरात्रि के समाप्ति के बाद दशमी तिथि को किया जाता है, जिसमें विजयदशमी दशहरा भी हम कहते हैं। हालांकि कुछ क्षेत्रों में और मान्यताओं में अष्टमी या नवमी को कन्या पूजन के बाद ही जवारे विसर्जन करते हैं। वैसे आप अपने घर की परंपरा के अनुसार दशमी, नवमी या अष्टमी को शुभ मुहूर्त देखकर विसर्जन कर सकते हैं, लेकिन दशमी तिथि को विसर्जन सबसे शुभ माना जाता है। आइए जवारे विसर्जन की विधि कैसे करें। देखिए, सबसे पहले पूजा करें। विसर्जन से पहले देवी माँ और जवारों की विधिवत पूजा करें। उन्हें पुष्प, अक्षत, हल्दी, कुमकुम और दक्षिण अर्पित करें। जवारों को सम्मान के साथ उठाएं। कुछ लोग जवारों को एक लाल चुनरी में बांधकर उसमें दक्षिणा पैसे भी डालते हैं। अब जानते हैं जवारे कैसे निकालें। तो विसर्जन से पहले जवारों में से कुछ छोटे जो या उनकी हरी पत्तियां पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ, निकाल लें। ये हमारे ज्वारे समृद्धि और उन्नति के प्रतीक माने जाते हैं। इन्हें धोकर सुखा लें और अपनी तिजोरी या पूजा स्थान पर हम रखें। यह माना जाता है कि यह ऐसा करने से घर में बरकत बनी रहती है। ज्वारों को किसी नदी या तालाब में आदरपूर्वक उन्हें विसर्जित कर दें। अब विसर्जन के समय एक मंत्र का उच्चारण करना चाहिए, जो कि बहुत ही शुभ माना जाता है। गच्छ गच्छ सुरश्रेष्ठ स्वस्थानाम परमेश्वरी पूजाराधन कले श्री पुनरागमनस्य। अर्थ, हे देवी, आप अपनी श्रेष्ठ स्थानों को गमन करें। पूजा के समय मैंने आपकी आराधना की है। आपका कृपया अगले वर्ष ही फिर पधारें। नवरात्रि के आखिरी दिन अष्टमी, नवमी की खास बातें आइए हम जान लेते हैं। नवरात्रि के आखिरी 2 दिन अष्टमी का दिन और नवमी यानी नवमी का दिन सबसे खास मानते हैं। माँ सिद्धिदात्री नवमी के दिन पूजी जाने वाली माँ। नवरात्रि के दिन नवमी दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा होती है। यह देवी माँ दुर्गा का 9वां और अंतिम स्वरूप है। इनका नाम 2 शब्दों से बना है, सिद्धि अलौकिक शक्ति और दात्री यानी देने वाली। महत्व, मान्यता है कि इनकी पूजा से भक्तों को सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। ये देवी उन भक्तों को मोक्ष भी प्रदान करती है जो सच्चे मन से इनकी आराधना करते हैं। वे देवी पुराण के अनुसार भगवान शिव ने भी इन्हीं देवी की कृपा से सिद्धियां प्राप्त की थीं, जिसके बाद उनका आधा शरीर देवी का हो गया और वे अर्धनारीश्वर कहलाए। कन्या पूजन और पारायण। अष्टमी या नवमी को कन्या पूजन किया जाता है। विधि, 9 छोटी कन्याएं 2 से 10 वर्ष की और एक छोटा बालक, जिन्हें हनुमान या भैरव का रूप माना जाता है, घर बुलाकर उनके पैर धोएं। उन्हें साक्षात देवी मानकर सम्मान पूर्वक बिठाएं। उन्हें भोजन जैसे पूड़ी, हलवा, चना भोजन कराएं और समर्थ अनुसार दक्षिणा देकर विदा करें। आइए पारायण समय जानते हैं। कन्या पूजन और व्रत की समाप्ति के बाद ही पारायण यानी व्रत खोला जा सकता है। तो प्रियजनों, आप समझ चुके होंगे कि ज्वारे विसर्जन की सही तिथि विजयदशमी और तिजोरी में ज्वारे रखना कितना शुभ है। साथ ही माँ सिद्धिदात्री की पूजा हमें हर कार्य में सफलता दिलाती है। याद रखिए, त्योहारों का ज्ञान बांटने से बढ़ता है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो और आप चाहते हैं कि आपकी अपनों में पूजा भी सफल हो, तो इस वीडियो को तुरंत लाइक करें। हर एक
दोस्त, प्रियजनों, रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। उन्हें जवारे विसर्जन की सही विधि जाननी चाहिए और ऐसे ही धर्म, संस्कृति और जीवन से जुड़ी रहस्यों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं। अगले दिन, अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे एक नए और रोमांचक विषय के साथ। तब तक अपने अंदर की बुराई पर विजय प्राप्त करें और खुश रहें। जय माता दी।